तो फाइनली मुझे टाइम मिल गया सेकेंड एपिसोड के रिव्यू और स्टोरी के बारे में डिस्कस करने का, क्योंकि फेस्टिवल चल रहे हैं एंड ऑल, तो मैं बहुत बिज़ी हूँ। लेकिन फिर भी चलो ट्राई करते हैं बताने का सब कुछ, क्योंकि बहुत लोगों को इंग्लिश सबटाइटल्स और टेलीग्राम के बीच में प्रॉब्लम हो रहा है। तो एटलीस्ट रिव्यू एंड स्टोरी से अपडेट रहो। जब वो डब होने वाला होगा या अपलोड होने वाला होगा हिंदी या उर्दू में, तो मैं सबसे पहले बता दूँगी। लाइक इन्फॉर्मेशन तो मुझे आ रही है बट कंफर्म नहीं है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मैं अभी तक डिक्लेयर करूँ कि नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी पे आते हैं। तो एपिसोड 1 की स्टोरी जिसने नहीं देखी है वो पुरानी वीडियोस चेक कर सकता है मेरे चैनल पे। मैंने रिसेंटली एपिसोड 1 ही अपलोड किया है और कुछ किया नहीं है। तो अभी एपिसोड 2 स्टार्ट होता है कि लैला और केनान हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, लैला के सारे फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स भर के, क्योंकि वो एडमिट होती है एलर्जी की वजह से। एंड जैसे वो लोग बाहर आते हैं, एक लड़की आती है और वो बोलती है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए पैसे जमा करना चाहती है, लाइक पढ़ाई के लिए। इसके लिए वो बुक बेच रही है। तो ये दोनों बोलते हैं कि ठीक है वो बुक लेंगे, और इसी में केनान बोलता है कि वो सारे बुक ले लेगा। इससे लैला बहुत इम्प्रेस हो जाती है बट कुछ बोलती नहीं है। तो दोनों जाते हैं सारी बुक लेने। तो फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं किसकी कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी लगी, किसको कौन सी बुक, और किसने कौन सी बुक खरीदी एंड ऑल, ये सब होता है। तो फिर ये दोनों अपनी अपनी फेवरेट बुक्स ले लेते हैं साथ में, और बाकी सब पैक करके बोलते हैं अपने कार में रख लेते हैं। फिर जब कार में बैठते हैं तो केनान जो है वो एक पोइट्री दोहराता है, और वो ऐसा बोलता है कि लाइक वो पोइट्री एकदम डार्क है, लाइक उसके कैरेक्टर से मैच करती है, क्योंकि उसे DID है, डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। तो वो पोइट्री चुन के लिए इन लोगों ने, और ये बहुत अच्छा काम किया है पोइट्री चुनने का, क्योंकि वो सूट भी कर रहा है उसके कैरेक्टर को। तो उसी तरह से वो बोलता है कि पोइट्री के कुछ लाइन ऐसे थे कि वो आई एम गोइंग टू डाई, वो बोलता है लाइक मैं मरने वाला हूँ, और ये मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अगली भी हूँ, तो मुझसे दूर चले जाओ। बोलता है लैला मुझसे दूर चले जाओ। एक्चुअली में नाम रहता है अहसन उसमें, बट वो लैला बोलता है। तो लैला को डाउट हो जाता है कि ये तो पोइट्री के लाइन्स है। तो लैला भी रिपीट करती है कि लैला नहीं, अहसन गो अवे, और फिर से वो पूरी पोइट्री रिपीट करती है, आई एम नॉट फॉर यू एंड ऑल, टर्किश में। तो फिर जैसे उसको पता चलता है, लाइक लैला को भी पता है कि पोइट्री कौन सी है, ये बात केनान को पता चलती है। तो वो बोलता है कि मेरे लिए अब हर पोइट्री में और हर स्टोरी में लैला ही रहेगी और कोई लड़की नहीं रहेगी। तो इसी बात पे लैला बोलती है कि, तो फिर लैला फिर से इम्प्रेस हो जाती है जब वो ऐसी बातें बोलता है, और फिर दोनों हंसते रहते हैं और पहुंच जाते हैं। तब लैला अपने बुक्स लेकर वहाँ से चली जाती है उसे गुड बाय बोलकर। और फिर पुलिस का फ़ोन आता है रफ़ीक का, इंस्पेक्टर रफ़ीक का, और वो लैला को बोलता है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है किलर को ढूंढने के लिए। सेकेंड सीन में केनान का जो दूसरा अल्टर ईगो है दोगान, वो रात को उसके बॉडी में घुस आता है, लाइक उसे अटैक आता है और फिर वो वैसा बन जाता है। और वो जाता है दोबारा उस अंकल के पास, इद्रिस उनका नाम है, वो जो बूढ़ा जो पहले क्लेम कर रहा था कि केनान मर्डरर है, उसके पास। और वो बोलता है कि सारे क्रिमिनल्स के नाम उस बुढ़े को पता होते हैं जिसने बचपन में केनान के स्कूल में आग लगवाई थी। और उसमें केनान की एक फ्रेंड रहती है जो कि जल के मर जाती है। और जो लोग इस आग के पीछे थे, केनान उन सबको ढूंढ ढूंढ के मार रहा है, बट वो केनान बन के नहीं मार रहा है, दोगान बन के मार रहा है, क्योंकि दोगान उसका शायद रियल नेम था और वही उसकी पर्सनैलिटी है। एक दोगान की जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी साइको टाइप है, वो किलर टाइप है। मीनवाइल केनान इसका एग्जैक्ट उल्टा है। तो दोगान जो है वो सारे लोगों को याद रखा है, लाइक उसने सारे क्रिमिनल्स को याद रखा है जिन्होंने स्कूल में आग लगवाई, क्योंकि वो लोग ऑर्फन है, अनाथ थे, एंड उस स्कूल में आग लगवाई और उसकी फ्रेंड जल के मर गई। तो उसे उस बात का बहुत दुख हुआ, जिसकी वजह से उसको ये बीमारी हो गई है। तब उसका जो वो पर्सनैलिटी वो दोबारा वापस आया है। वो बचपन में था उसके पास और फिर चला गया था ट्रीटमेंट के बाद, बट दोबारा आया है। तो वो दोबारा उन सबको मारने के पीछे पड़ा हुआ है। तो ये जो बूढ़ा इद्रिस है ये पहले से दोगान को जानता है और ये दोगान की हेल्प करने को रेडी है, बिकॉज इन दोनों का कनेक्शन होगा, वो बाद में पता चलेगा। तो जिस बंदे ने पेट्रोल लेके आया था और आग लगाया था, दोगान को वो याद रहता है। तो वो दोगान उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है, किडनैप करता है, और फ़ोटोज़ केनान के फ़ोन पर भेजता है, अपने ही फ़ोन पर भेजता है, दूसरे आईडी से शायद। और तब केनान जब सुबह उठता है तो वो कहीं और होता है, और किडनैप करके ये सब करके वो फटाक से पता नहीं कैसे घर पहुंच जाता है इतनी जल्दी। तो उठता है तो बहुत थका हुआ फील करता है, बट वो ऑफिस जाता है तो उसे मेल आता है कि उसे एक ईमेल पूरी लाइव रीडिंग करनी पड़ेगी, लाइक न्यूज़ पे वो लाइव रिपोर्टर है, वो मोस्टली लाइव न्यूज़ देता है, तो उसे लाइव में वो पढ़ना पड़ेगा मेल। तो तभी वो मर्डर रुकेगा, नहीं तो वो मर्डर कर देगा।
तो लैला उसे मना करती है कि लैला को ये सब पता चलता है कि नहीं तुम लाइव मत पढ़ना, भले ही किलर कुछ भी बोले लोगों पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो केनान लाइव रीडिंग नहीं करता है। फिर तो केनान को मेल पे दोबारा एक फ़ोटो आती है उसकी, जिसे बांध कर रखा था दुकान ने। तो तब लैला के साथ केनान का बाप भी होता है जो चीफ प्रोसिक्यूटर है। तो वो बोलता है कि तुझे क्यों आ रहा है ये सब। तो बोलता है मैं शायद बहुत ट्रस्टवर्दी हूँ लोगों के लिए, इसलिए मुझे भेज रहा है ताकि उसका प्रमोशन हो। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग मीडिया में कुछ फैलाएंगे नहीं, और ऐसा ही होता है, कुछ फैलाते नहीं हैं। और जैसे ही केनान घर जाने वाला होता है, बहुत सारी पुलिस आकर उसे बोलती है कि प्लीज़ कोऑपरेटिव बनो और हमारे साथ चलो। तो केनान इस बात पर डर जाता है, एक अलग जगह पे पहुंच जाता है पुलिस लोगों के साथ। एंड फिर पता चलता है उसके साथ मजाक हुआ है, लैला ने किया है, क्योंकि पिछली बार उसने लैला के साथ मजाक किया था। तो लैला बोलती है गधे के साथ गधे जैसा ही मजाक करना पड़ता है ऐसा केनान को। तो केनान भी शॉक हो जाता है, ये सब फ़नी है, मुझे लगा मैं अरेस्ट होने वाला हूँ, ये वो। दोनों के बीच में मस्ती होती है। फिर दोनों कबाब खाने बैठ जाते हैं और फिर यहाँ पर डिस्कस होता है इन दोनों के बीच में लाइफ के डीप फिलोसफीज। ऐसा लगता है वो सब कुछ हैंदे के डायलॉग्स हैं। लाइक हैंदे ने बहुत सारी इंटरव्यूज़ में ऐसी बातें बोली हैं जो इस सीन में बोल रही थी। तो मुझे लगा कि मे बी हैंदे से इंस्पायर्ड ही सारे डायलॉग्स थे। तो इसमें केनान लैला को पूछता है कि वो प्यार पे भरोसा क्यों नहीं करती है, क्योंकि एक दिन को अगर वो लैला को बोले कि वो उससे बहुत प्यार करता है तो वो क्या करेगी। और वो बोलती है अगर आपसे कोई प्यार करता भी है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसका बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा। क्योंकि उसने बहुत सारे केसेस देखे हैं लाइफ में, पैसों के लिए, ये सब के लिए मर्डर करते हुए अपनों का एंड ऑल। तो वो प्यार पे भरोसा नहीं करती। तो केनान बोलता है तो तू ये सब क्यों कर रही है। तो बोलती है किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा। लाइक उसने पूछा कि तुम प्रोसिक्यूटर क्यों बने ये सब सच वच देखने के लिए, जब इतना तुम्हें फील हो रहा है ये सब। तो शी वाज लाइक कि किसी ना किसी को तो बनना ही पड़ेगा। एंड मीनवाइल जब लैला को अपने डैड की फ़ोटो मिली होती है क्राइम सीन पे, तो वो अपने बाप से पूछने जाती है कि ये सब क्या हुआ है। तो उसका बाप टेंशन में आ जाता है और बताता नहीं है। बोलता है पुरानी फ़ोटो है, मुझे याद नहीं, मेरे दूसरे दोस्त था ये, तो साथ में है, हमारा कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं है। बट ये बात उसके बाप को बहुत स्ट्रेस देती है। और तभी उसका भाई जेल से छूट कर आ जाता है और दोनों में थोड़ा बहुत झगड़ा होता है। लैला वहाँ से रोते रोते चली जाती है। और जैसे ही ये दोनों, और मीनवाइल इस सीन पे जब केनान और लैला कबाब खा रहे होते हैं, तब लैला की भाभी का उसको फ़ोन आता है कि उसका बाप बहुत सीरियस है। तो उसका भाई फिर से लैला को ब्लेम करता है कि तू ही आई पापा को कोई फ़ोटो दिखाई और इसकी वजह से वो अभी एडमिट है, कि तू ही आई पापा को कोई फ़ोटो दिखाई उसकी वजह से वो अभी एडमिट है, तो तूने कुछ कांड किया है तो अब तू ही संभाल। ये वही वो दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है। और फिर वो बोलता है कि वो लैला से बदला लेके रहेगा, उसने उसको जेल में डलवाया है, ऐसे भाई ऐसे बहनों से तो बहन ना होना अच्छा है, ऐसा ऐसा वो बोलता है। और फिर लैला की माँ दोनों को शांत करती है। तो लैला रुकती है जब तक उसके बाप को होश नहीं आता। और जैसे ही आता है उसका बाप उसे बोलता है वहाँ से चले जाने, बिकॉज वो अच्छा फील, मतलब वो बोलता है मैं ठीक हो जाऊँगा, टेंशन मत लो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा भाई तुम्हें परेशान करेगा। तो लैला भी बोलती है ठीक है। वो वहाँ से केनान के साथ चली जाती है। बट केनान सब कुछ देख रहा होता है आंखों के सामने, पूरे फैमिली में कैसा झगड़ा हुआ। तो केनान उसे एकदम शांत ब्रिज वाली जगह पर लेके आता है और वहाँ पे वो दोनों ब्रिज देखते हैं, खुश हो जाता है छोटे बच्चों की तरह। एंड वो बोलता है मैं जब भी गुस्सा होता हूँ इधर आता हूँ, या बोर होता हूँ तो इधर आता हूँ। तो अल्लाह पूछती है तू बोर्ड है अभी। तो बोलता है कि नहीं मैं अभी बोर नहीं हूँ, बट तू बहुत गुस्से में है तो इसलिए इधर आए हैं। फिर दोनों ब्रिज को एडमायर करते हैं, अच्छे से देखते हैं एंड ऑल लाइफ की बातें करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। केनान एक्चुअली लैला को गेस्ट हाउस छोड़ने जाता है, वो बहुत स्ट्रेस रहती है, वो बोलती है मैं गेस्ट हाउस ही जाऊँगी। वहाँ से छोड़ता है वो, तब तक सुबह हो गई होती है, लाइक 3 या 4 बज जाते हैं। जैसे ही वो लैला को छोड़ता है उसका दूसरा पर्सनैलिटी किक इन करता है और वो बोलता है, लाइक वो इधर इसको कॉल करता है तुरंत और बोलता है कि ये गधा अभी तक इस लड़की के साथ था, इसकी वजह से मुझे लेट होगा। और फिर वो फटाक से बॉर्डर पे पहुंचता है, लाइक शिप से आगे पहुंचता है जहाँ पे उसने अपने क्रिमिनल को रखा था जिसने पेट्रोल लाया था, और फिर उसको वहाँ पर जला देता है। बट पुलिस को भी पता चलता है ऐसा कुछ होने वाला है, तो पुलिस भी वहाँ पे पहुँच जाती है। बट दोगान और इधर से वहाँ से पहले निकल जाते हैं आग लगा कर। तो पुलिस को जली हुई बॉडी मिलती है, लैला को फ़ोन करते हैं वो लोग कि जली हुई बॉडी मिली है और किलर वही है शायद। तो लैला बहुत स्ट्रेस में आ जाती है। तो केनान फिर से थका हुआ उठता है अपने घर में सुबह, उसे पता नहीं चलता है क्या हो रहा है। फिर वो जाता है अपने जॉब पे, तो वहाँ पे उसकी मैनेजर वो सेल्फिश रहती है बहुत, वो बोलती है कि नहीं तू पढ़ वो सब, नहीं तो ये किलिंग होते रहेगा और हमें भी न्यूज़ TRP मिलेगी एंड ऑल। तो केनान पहले तो मना कर देता है। फिर वो जब जाते रहता है अपने घर के साइड, तो अचानक से फिर से दोगान की पर्सनैलिटी आती है और वो बोलता है कि वो लाइव करेगा अचानक से।
तो सब लोग उसको ट्रस्ट करते हैं कि ये लाइव करेगा तो अच्छा ही करेगा, तो सब लोग उसके लाइव में हेल्प करते हैं। जिसका शो रहता है उस टाइम पे वो लड़की कैंसिल कर देती है और फिर केनान जाता है वो, और उसे बहुत अच्छा लगता है, वो बोलता है उसको उस दिन सबसे अच्छा दिखना है ऐसा कुछ, तो उसका मेकअप अच्छे से करो एंड ऑल। तो जब लाइव सेट होता है तो फिर वो लाइव में बिना फ़ोन देखे, जबकि उसने सबको बोला है, उसने सब कुछ डिलीट कर दिया है, और फिर भी वो बिना फ़ोन या प्रूफ्स देखे सब कुछ एकदम बिंदास कैमरा में बोलने लगता है, पढ़ने लगता है, बट पेपर पढ़ने की एक्टिंग भी करता है बीच बीच में। तो जब उसकी जो मैनेजर है, लाइक जो उसकी असिस्टेंट मैनेजर है, वो वहाँ आती है तो वो देखती है कि पेपर तो सारे खाली है, तो उसने देखकर क्या पढ़ा, उसे थोड़ा शॉक होता है, बट फिर वो उतना ध्यान नहीं देती है। मीनवाइल दोगान ने अपना काम कर दिया और इसने पूरी मीडिया के सामने पूरा पढ़ दिया होता है उस किलर का मेल एंड ऑल, खुद ही रहता है, उसने खुद ही लिखा है, तो उसको पता होता है उसने क्या लिखा है, तो बोल देता है। और वो बोलता है किलिंग रुकेगी नहीं, जो क्राइम कर रहा है वो तो मरेगा ही। अब ऑडियंस पर डिपेंड करती है वो किसे सपोर्ट करे, दोगान को, लाइक क्रिमिनल को जो एक्चुअल में हीरो है, बुरे लोगों को मार रहा है, या उन बुरे लोगों को जो नाटक करते हैं अच्छा बनने का। तो लैला और उसका बाप सब लोग देख रहे होते हैं ये न्यूज़ लाइव, सबको शौक होता है, ये तो पढ़ने वाला नहीं था, ये न्यूज़ ही क्यों पढ़ रहा है। तो लैला उसे कॉल करती है, तो वो बोलता है कि मतलब वो कॉल उठाता नहीं है, तो लैला सीधा उसके ऑफिस पहुंच जाती है, और वहाँ पे वो उसकी मैनेजर बोलती है ये कौन है और ये तुम्हें क्यों इंटरप्ट कर रही है। तो केनान बोलता है कि हमें पर्सनल में बात करनी है, तो मैं इसे जानता हूँ, मेरी कल ही है। तो लैला और केनान जाते हैं, तो लैला उसको बहुत डांटती है कि तूने क्यों बताया सबको मेल के बारे में, मना किया था ना, ये सब प्राइवेट रखना था, अब लोगों में खौफ बढ़ेगा, लाइक सब डर जाएंगे एंड ऑल, वो बोलती रहती है। तभी दोगान उसे किस कर लेता है, वो केनान नहीं था, वो दोगान था, सबको पता है दोहान था वो। तो जैसे ये होता है एपिसोड एंड हो जाता है, लैला शॉक में रहती है और दोहान हंसते रहता है। बट एपिसोड 3 के टेल में पता चलेगा कि केनान को शौक लगने वाला है अपनी हरकतों के, जब लोग उसे रियलाइज़ कराएंगे उसने क्या क्या किया है, उसे तो पता भी नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। तो दोहान एक्चुअली केनान को बहुत बुद्धू और येड़ा टाइप समझता है कि इसको कोई भी यूज़ कर लेगा, और ख़ुद को बहुत स्मार्ट समझता है। बट आई थिंक केनान की पर्सनैलिटी एंड में जीतेगी, क्योंकि वही उसकी रियल पर्सनैलिटी है। और दोहान तो एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है जो उसे आई है, बिकॉज ज़ैनब उसकी दोस्त बचपन में जल के मर गई थी स्कूल में। अब क्या पता लैला ज़ैनब निकले, इन लोग की स्टोरी मेरा दिमाग ख़राब कर देती है। एनीवेज देखते हैं क्या होता है। यही था स्टोरी, और मेरा गोल है 30K सब्स का, तो चलो उसे कंप्लीट करते हैं अक्टूबर से पहले। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।